हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th केमिस्ट्री के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी क्लास 12th केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर जो कि है फिनॉल। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर से कई सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि फिनॉल होता क्या है या फिनॉल कहते किसे हैं। तो जब भी किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें OH समूह द्वारा, मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को निकाल करके एक OH ग्रुप जोड़ दें तो वहाँ पर फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये है बेंजीन, एक बेंजीन रिंग है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन अगर निकाल देते हैं, अभी ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब अगर इसमें से हम क्या कर दें, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल करके, एक हाइड्रोजन बाहर निकाल करके यहाँ पे हम जोड़ दें, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। एक हाइड्रोजन निकाल करके हम यहाँ पे अगर जोड़ दें क्या, OH ग्रुप, तो ये बन जाता है फिनॉल। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है मिथिल बेंजीन या टॉलुइन, इसको भी कहते हैं टॉलुइन। अब इसमें से अगर एक हाइड्रोजन हटा करके एक OH समूह या OH हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर बन जाएगा फिनॉल। ठीक है, तो जब भी किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को विस्थापित किया जाता है किसी OH समूह द्वारा तो फिनॉल बनता है या फिनॉल प्राप्त होता है। ये हो गया फिनॉल के बारे में। अब जानते हैं इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण, फिनॉल का वर्गीकरण। तो यदि किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोक्सिल समूह हो, ठीक है, या किसी हाइड्रोकार्बन में दो हाइड्रोक्सिल समूह हो, दो हाइड्रोक्सिल समूह भी हो सकता है, या फिर किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में तीन हाइड्रोक्सिल समूह हो, तो इसे हम मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल, इसे डाईहाइड्रोक्सी फिनॉल और इसे ट्राईहाइड्रोक्सी फिनॉल कहते हैं। जब भी किसी एरोमेटिक कंपाउंड में अगर एक OH समूह है तो उसे मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल, दो OH समूह है तो उसे डाईहाइड्रोक्सी फिनॉल, तीन OH समूह है या उससे अधिक समूह है तो हम उसे ट्राईहाइड्रोक्सी या पॉलीहाइड्रोक्सी फिनॉल कहते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन है। या फिर इसे हम मोनोहाइड्रिक शॉर्ट फॉर्म में डाईहाइड्रिक या ट्राईहाइड्रिक फिनॉल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण। हम फिनॉल को उसके हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति के आधार पर, अगर एक समूह उपस्थित है उसे मोनोहाइड्रिक, दो उपस्थित है तो उसे डाईहाइड्रिक और तीन अगर समूह उपस्थित है तो उसे ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके नॉमेनक्लेचर की बात करें, यानी इसके नामकरण की, IUPAC नामकरण की। तो मान लीजिए पहला हमारे पास है एग्जाम्पल, तो इसको तो हम सीधे क्या कहते हैं, इसको फिनॉल ही कहते हैं, इसका IUPAC नाम फिनॉल ही होता है। यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर OH आ गया और यहाँ पर CH3 हो गया तो इसे हम लोग कहेंगे OH हमारा जो इसको वरीयता देते हैं फंक्शनल ग्रुप है, तो सेकेंड वाले पोजीशन पे क्या है, मेथिल है, तो 2-मेथिल फिनॉल, इसे 2-मेथिल फिनॉल कहेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर अगर OH समूह है और यहाँ पर कोई CH3 है तो ये हो जाएगा 1 2 3
सॉरी फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे था 1 2 था, तो 1 2 3 4 हो जाएगा, तो 4 मेथिल फिनॉल। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड भी होगा। और अगर डाइहाइड्रिक की बात करें तो डाइहाइड्रिक में सपोज कर लेंगे जैसे ये, मान लीजिए यहाँ पर OH समूह, यहाँ भी OH समूह है, तो OH समूह की उपस्थिति के आधार पर इसे हम फर्स्ट सेकेंड पोजीशन दे सकते हैं। इसे कहेंगे बेंजीन 1 2 डाइऑल, बेंजीन 1 2 डाइऑल। ठीक है, मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लें हम, जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर OH है, तो यहाँ पर OH ले लें, तो इसे कहेंगे बेंजीन 1 3 डाइऑल। यानी बेंजीन एक हमारा रिंग है, उसके फर्स्ट और थर्ड वाले पोजीशन पर डाइऑल मतलब 2 OH समूह उपस्थित है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका जो है नामकरण करते हैं, और इसमें ज़्यादा डिटेल में इसके नहीं जाना है, हमको मेन इसका पढ़ना है, इसके प्रिपरेशन और इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल यानी फिनॉल बनाने की विधियाँ। तो इसकी कुल जो इम्पोर्टेंट है वो 4 विधियाँ हैं, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। हमारी जो फर्स्ट विधि है, पहला मेथड है बाई हेलोएरीन्स या हेलोएरीन से। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि हेलोएरीन क्या होता है। तो हेलोएरीन मतलब जब किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक हेलोजन ग्रुप लगा हो, फॉर एग्जांपल क्लोरोबेंजीन, ये एक प्रकार का क्या है, हेलोएरीन है। जब भी किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक हेलोजन ग्रुप लगा हो तो हम लोग कहते हैं हेलोएरीन। तो यहाँ से हम बनाएंगे क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। तो जब भी हेलोएरीन की, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया क्लोरोबेंजीन, हेलोएरीन का रिएक्शन कराते हैं, हेलोएरीन का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ, सॉरी किसी का प्रेजेंस नहीं होता है, मतलब कि 623 केल्विन इतने ताप पर जो है अभिक्रिया कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पर पहले तो जो Cl हो वो चेंज होता है, Cl यहाँ से चेंज हो जाएगा, यहाँ से Na यहाँ से और Cl यहाँ से, NaCl बाहर निकल जाता है, -NaCl, और यहाँ से जुड़ जाता है OH, सॉरी गलती होती थोड़ी सी, यहाँ से HCl बाहर निकलता है, HCl बाहर निकलता है, H और Cl बाहर निकलता है, और यहाँ जुड़ जाता है ONA, यानी सोडियम फिनॉक्साइड से कहते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, और सभी के सभी कंपाउंड में सोडियम फिनॉक्साइड ही बनेगा। उसके बाद सोडियम फिनॉक्साइड चेंज होता है फिनॉल में। तो सोडियम फिनॉक्साइड का किसी एसिड के साथ, यानी मतलब HCl के साथ करा दें, या फिर मान लें हम यहाँ पर H2SO4 ले लेते हैं, किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो फिनॉल है यहाँ से Na बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा OH। ठीक है, तो फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो जब भी किसी हेलोएरीन की, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन का 623 केल्विन ताप पर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, तो वो चेंज होता है किसमें, सोडियम फिनॉक्साइड में, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। फिर सोडियम फिनॉक्साइड का किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वहाँ पर जो सोडियम फिनॉक्साइड है वो चेंज हो जाता है फिनॉल में। तो ये हो गया पहला मेथड। सेकेंड मेथड है बाई बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बाई बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ अगर SO3H समूह जुड़ा हो, बेंजीन रिंग के साथ SO3H समूह जुड़ा हो, तो हम लोग कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आई हो आपको जो है दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको थोड़ा सा नीचे लिख दें। तो बेंजीन रिंग के साथ अगर SO3H समूह जुड़ा होता है तो हम इसे कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है,
तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे प्राप्त करेंगे फिनॉल, ये हमारा सेकंड मेथड है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कैसे बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमको प्राप्त होता है। तो जब भी हम बेंजीन की अभिक्रिया कराएंगे ओलियम के साथ, ओलियम, ठीक है, ओलियम इसे कहते हैं H2S2O7, H2 ओलियम हिंदी में लिख दें, ओलियम H2S2O7, ठीक है। ओलियम से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर प्राप्त होता है, हमको मिलता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी ये जो बेंजीन है वो चेंज हो जाता है किसमें, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में। अब इसी बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हमको प्राप्त करना है फिनॉल। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड की अभिक्रिया कराते हैं यहाँ पर हम NaOH के साथ। तो पहले तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो चेंज हो जाता है किसमें, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है और यहाँ पर तो बनता है यहाँ पर SO3Na, ठीक है। और यहाँ से OH और H2O बाहर निकलता है तो बनता है सोडियम, इसको हम लोग कहेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये होता है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ये हमारा एक टाइप का सॉल्ट हो गया, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ, इसकी अभिक्रिया पुनः कराते हैं NaOH के साथ। आपके बुक में ये चीज़ें स्टेप में नहीं दी हुई है, मैंने यहाँ पर आपको स्टेप वाइज बताया कि कैसे अभिक्रिया हो रही है, वहाँ पर सीधे NaOH को लिख करके फिनॉल दिखा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अभिक्रिया होती है NaOH के साथ एक बार और। तो यहाँ पर अब इसका हम 2 अणु लेते हैं, NaOH का 2 अणु लेते हैं। तो यहाँ से चेंज हो जाता है सोडियम फिनॉक्साइड में, और यहाँ से जब NaOH 2 है तो NaOH और NaOH, तो यहाँ से NaO तो यहाँ पे चला गया ONA, और यहाँ से बच गया Na और SO3, और यहाँ से OH और यहाँ से H इसका, क्योंकि ये NaO तो यहाँ ऐड हो गया NaO और यहाँ से बचा H, यहाँ से OH, तो बन जाते हैं H2OH, और यहाँ से Na और Na2SO3 यानी सोडियम सल्फाइड। तो यहाँ बनता है सोडियम फिनॉक्साइड और यहाँ पर सोडियम सल्फाइड, ठीक है, और वाटर। और उसके बाद फिर वही अभिक्रिया वापस सोडियम फिनॉक्साइड की, अभी हमने पिछले वाले रिएक्शन में बताया था, सोडियम फिनॉक्साइड की किसी एसिड के साथ। मान लीजिए हम यहाँ पर HCl ले लेते हैं, तो किसी एसिड का रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ से H यहाँ चला जाएगा, तो बन जाता है OH यानी फिनॉल, ठीक है। यहाँ पर फिनॉल बन जाता है, प्लस यहाँ से NaCl बाहर निकल जाता है, सोडियम क्लोराइड। तो ये हो गया सेकेंड मेथड, बाई बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सबसे पहले हमने जाना कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमको कैसे प्राप्त होता है। तो जब किसी बेंजीन की ओलियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, और फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड के NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर बनता है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। फिर सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की एक बार और NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, और फिर सोडियम फिनॉक्साइड की HCl के साथ किसी एसिड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो बन जाएगा फिनॉल। तो ये सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड है बाई एनिलीन, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं एनिलीन क्या होता है। तो बेंजीन रिंग के साथ अगर क्या जुड़ा हो NH2, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा ऊंचा हो जा रहा है ये। तो अगर बेंजीन रिंग के साथ अगर NH2 लगा हो, NH2, तो इसे हम लोग कहते हैं एनिलीन, ठीक है। अब इसी एनिलीन से हम कैसे प्राप्त करेंगे फिनॉल। तो जब भी एनिलीन की अभिक्रिया कराई जाती है,
यहाँ पर सोडियम नाइट्राइड के साथ, सोडियम नाइट्राइड NaNO2 और डाइल्यूट HCl के साथ। ठीक है, जब भी एनिलीन की अभिक्रिया कराई जाती है सोडियम नाइट्राइड और डाइल्यूट HCl के साथ, तो यहाँ पर जो एनिलीन है, एनिलीन जो है ये चेंज हो जाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में। यहाँ से ये जो एनिलीन है सोडियम नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया करके चेंज हो जाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, डाइएजोनियम क्लोराइड में। ठीक है, और फिर इसकी अभिक्रिया कराते हैं जल के साथ, H2O के साथ। तो यहाँ से हमको मिलता है फिनॉल। यहाँ से ये टूटता है H+ और OH- में, और यहाँ से N2Cl पूरा बाहर निकलता है, तो H+ और Cl मिल जाता है HCl, H+ और Cl HCl, और यहाँ से N2 अलग से बाहर निकल जाता है प्लस N2, और यहाँ से OH जुड़ जाता है, तो यहाँ पर OH यानी फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, तो जब भी किसी एनिलीन की सोडियम नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये चेंज होता है पहले बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में, फिर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की जल से अभिक्रिया कराते हैं तो वो चेंज होता है फिनॉल में और नाइट्रोजन गैस में। तो ये हो गया थर्ड मेथड। हमारा लास्ट मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, और ये नया मेथड भी है फिनॉल बनाने का, और ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट लास्ट हमारा मेथड है बाइक्यूमीन, क्यूमीन से। ठीक, पहले हम जानेंगे क्यूमीन क्या होता है। तो यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ अगर आइसोप्रोपिल जुड़ा हो, आइसोप्रोपिल या आइसोप्रोपाइल कहें, जब भी किसी बेंजीन रिंग से आइसोप्रोपाइल जुड़ा हो तो इसे हम कहते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा तो हम CH3 यहाँ लिख दें, CH3 आइसोप्रोपाइल। ये आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल जुड़ा हो किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ, उसे हम लोग कहते हैं क्यूमीन। ठीक है, अब इसी क्यूमीन से हमको बनाना है फिनॉल। तो जब भी क्यूमीन की अभिक्रिया, क्यूमीन यानी कि CH3, इसको हम ऊपर लिखें CH3 और यहाँ पर CH3, इसकी अभिक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन ऐड हो जाता है यहाँ पर। यहाँ पर ऊपर CH3 है, यहाँ भी CH3, यहाँ पर ऐड हो जाता है दोनों ऑक्सीजन, तो बनता है COOH। ठीक है, दोनों ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाता है और ये बनता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ये क्यूमीन हमारा है, क्यूमीन की अभिक्रिया करें ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ बनता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक है, अब इसकी पुनः अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ, किसी एसिड के साथ, यानी H+ की उपस्थिति होनी चाहिए या किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, और फिर जब यहाँ शिफ्ट होता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकल जाता है O, और यही O आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, यानी यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिए, तो यहाँ से ये तो टूट गया बॉन्ड और यहाँ पर OH आ गया, तो OH यहाँ जुड़ जाता है, प्लस यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ चला गया तो बचा CH3 और ये C और यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड O, उसके साथ क्या है CH3, यानी यहाँ पर फिनॉल का फॉर्मेशन होता है प्लस एसीटोन भी प्राप्त होता है। ठीक, एसीटोन एक प्रकार का कीटोन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, मतलब आजकल के समय में इसी मेथड से क्यूमीन से ही बनाया जाता है फिनॉल। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो जब भी क्यूमीन की अभिक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ये चेंज होता है पहले क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में, यानी दोनों ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाता है, फिर यही इसका रीअरेंजमेंट होता है H+ की उपस्थिति में, किसी एसिड की उपस्थिति में, और यहाँ से बनता है फिनॉल और एसीटोन। ठीक है,
तो ये हो गया फिनॉल बनाने की सारी विधियाँ। तो हमने 4 विधि पढ़ी और अब जो है आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।